दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा करने वाले और बहुत ही बेहतरीन सवाल आज आप सभी के समक्ष में लेकर आया हूं। स्क्रीन पर तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा हम सभी करेंगे और बहुत विस्तार से हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और आज हमारा ज्योग्राफी में जो है ये टोटल आप जो देख रहे हैं 154 लेक्चर, अगर देखा जाए ध्यान से तो आज ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ना शुरू किए थे दोस्तों 331 नंबर से और पहुंच चुके हैं दोस्तों 454 लेक्चर पे। यानी ज्योग्राफी का आज जो हमारा लेक्चर है यह 124 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी है ये 124 नंबर की क्लास है। तो विधिवत तरीके से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके पहले 5 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न पूरा खत्म हो चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान खत्म हो चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास समाप्त हो चुकी है और इंडियन ज्योग्राफी का कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा। आज 124 है, कल 125वां जो लेक्चर होगा वो ज्योग्राफी का अंतिम लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम साइंस को स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स विषय से अपनी कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,620 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सवालों पर चर्चा करते हैं। आपको भरोसा हो कि नितिन सर के साथ जीएस पढ़ा जा सकता है, तैयारी की जा सकती है, तो मैं ज्यादा नहीं सिर्फ एक मौका आपसे मांगता हूं कि एक बार आप आइए हमारे जीएस के बैच को ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त बैच है दोस्तों, इतनी बढ़िया क्वालिटी कंटेंट की चीजें यहां दी गई हैं कि क्लास में मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप एक बार पढ़ के देखिए। देखिए YouTube के अपेक्षा जो पेड बैच है जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जो आप YouTube पे देख रहे हैं यहां देखकर ही आप इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जो हमारा पेड कोर्स होगा वो कितना बेहतर होगा। क्योंकि जो इंसान फ्री में अपनी जिम्मेदारी इतना अच्छा निभा सकता है, पेड में तो हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 454 नंबर का हमारा लेक्चर है और कुल 13,620 सवाल हमारे तैयार होने वाले। पहला और सबसे आसान सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मुझे लगता है हर बच्चा जानता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों। ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों एक पूसा संस्थान है। पहले ये पूसा संस्थान जो था दोस्तों ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन 1935 में भयानक भूकंप आया। उसके बाद पूसा की जो बिल्डिंग थी वो गिर गई। उस स्थान का नाम भी पूसा था। वहां पे जो बिल्डिंग बनी थी उसी में कृषि अनुसंधान संस्थान करता था। जब वो बिल्डिंग गिर गई तो वापस से नई बिल्डिंग दिल्ली में बनी, तो दिल्ली वाली बिल्डिंग का नाम भी उसी की याद में रख दिया गया, पूसा संस्थान। तो या तो आपसे नई दिल्ली ऑप्शन में देगा या हो सकता है पूसा संस्थान दे दे। मैं क्या करता हूं, यहां कुछ नया पूछता हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है। बहुत ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ठीक है, अब बताइए, अब मजा आया कुछ। ठीक है, अभियांत्रिकी संस्थान। ठीक है, ये थोड़ा सा लीक से हटकर मैंने सवाल आपसे पूछ दिया, अपने आप में डिफिकल्ट सवाल। जो बच्चा पहले सवाल का उत्तर इतने आराम से दे दिया, लेकिन जो दूसरा सवाल है यहां पे आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां दोस्तों, भोपाल में यह कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है। सवाल ये नहीं कि भोपाल में, सवाल है कि याद कैसे हो। देखिए भोपाल के पास में दोस्तों भीमबेटका की गुफा है। ये मैं याद करने की ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, यह ट्रिक मात्र है, इसका और कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों भीमबेटका की गुफा है। अब भीमबेटका की गुफा जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े चट्टानों को काटकर वहां गुफा बनाई गई है। यानी उस जमाने में टेक्नोलॉजी सोचिए, अभियांत्रिकी। तो उस अभियांत्रिकी से दोस्तों इस भोपाल को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ऐसे ही याद रखा है, ईश्वर जाने आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों सवाल अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। बच्चा बच्चा जानता है, बताइए कहां पर है डेयरी अनुसंधान। अच्छा, आपको आनंद गुजरात याद आ रहा है। अरे बाप रे, आप तो सबसे ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। आनंद गुजरात नहीं, इसका उत्तर करनाल है। करनाल कहां पड़ता दोस्तों? करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। जी हां, करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। और करनाल आप जवाब दीजिएगा यदि आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी। ठीक है, या एक और बता दूं, करनाल में एक और अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद रखेंगे इस करनाल में ही केंद्रीय
मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहाँ स्थित है? यह भी आपके करनाल में स्थित है, मृदा लवणता। तो अभी तक तो आप डेयरी पढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही मृदा लवणता भी याद रखेगा। और चाहे तो एक और याद रख सकते हैं, गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। कौन सा? गेहूं एवं जौ का भी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये आपके करनाल में है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। सर आपके साथ पढ़ने का यही तो सबसे अच्छा फायदा है, आप जो हम जानते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन यहां हमें कुछ नया जानने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए आप किस लिए आए मेरे पास। यदि मैं बेहतर नहीं पढ़ाऊंगा, लोगों से अलग नहीं पढ़ाऊंगा, तो लोग स्टडी 91 पर क्यों आएंगे? नितिन सर से क्यों पढ़ना जरूरी भाई? इसीलिए क्योंकि जब हम करनाल को पढ़ ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में 2 ही 3 आ रहा है, तो इतना कम से कम याद कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला दे रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बताइए जल्दी से, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का, ये बच्चा जानता होगा, इज्जत नगर वाली बात है। ठीक है, क्या है? यह इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा इज्जत नगर में यह स्थित है। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। अगला देखिए, कह केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान। सर ये आपने कठिन कर दिया। ठीक है, मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान पूछ दिया भाई, समुद्र विज्ञान नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान समझिए। मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान ये आपकी मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। और एक बात और बता दूं, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। नाम क्या दोस्तों? पुराना नाम था नावा सेवा, नया नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल, ये क्यों बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू, यहां से दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में जो है, ठीक है, मछलियों का क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। इस वजह से ये मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान आप याद रखेंगे कहां पर है? मुंबई में। एक चीज और याद रखेगा, एक देता है केंद्रीय अंतःस्थली। देखिए ये मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, एक होता अंतःस्थली, यानी भारत के अंतःस्थली में मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कौन सा है? ठीक है, सवाल सुनिएगा ध्यान से। केंद्रीय अंतःस्थली, ठीक है, अंतःस्थली मत्स्यिकी, ठीक है, मत्स्य, ठीक है, मत्स्यिकी, ठीक है, मत्स्यिकी ऐसे लिखाएगा ना। ठीक है, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। मत्स्यिकी, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। यदि दोस्तों आपसे इस अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो यहां पर थोड़ा उत्तर चेंज कीजिएगा। ये मत्स्यिकी शिक्षा है, इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर अंतःस्थली, देश की सीमा के अंदर ये पाई जाने वाली मछलियां हैं। ठीक है, और वो समुद्री मछलियां हैं। ठीक है, तो ये आपके बैरकपुर में है। बैरकपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? बैरकपुर जो जगह है ये आपके बंगाल में स्थित है, तो इसको भी आप अलग से याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है अपने आप में। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप सभी। आगे देखिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बागवानी के साथ साथ आप एक चीज और याद रखेगा, सब्जी अनुसंधान संस्थान। कौन सा? सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब्जी अनुसंधान संस्थान आपके वाराणसी में है। ठीक है, कहां पर दोस्तों? वाराणसी में। और वाराणसी में ही एक और है, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां दोस्तों? ये अभी आपके वाराणसी में है। तो दोनों चीजें याद रखेगा। अभी जो बागवानी पूछा है, ब से बागवानी और ब से बंगलुरु याद रखेंगे। ठीक है, ये बागवानी वाला कहां पर दोस्तों? तो बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है ये बंगलुरु में है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, हर सवाल पे मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको दे रहा हूं। ठीक है, और आगे बढ़िए, भारतीय दलहन। ठीक है, तो याद रखेगा दाल और चीनी, यहां पे 2 चीजें याद रखेंगे, दाल और चीनी याद रखेंगे। ठीक है, दाल प्लस चीनी, दालचीनी करके मसाला मत बना दीजिएगा। ठीक है, दाल और चीनी, ये दोनों अनुसंधान संस्थान जहां है वो स्थान है कानपुर। कौन सा है? कानपुर। कानपुर में याद रखेगा
कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान भी है और कानपुर में चीनी अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक है। ये दोनों का अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये कानपुर में स्थित है। दलहन और चीनी अनुसंधान, ये दोनों आप याद रखेंगे। अच्छा, तिलहन कहां पड़ता है भैया? तिलहन, ठीक है। यदि आपसे परीक्षा में पूछ दे कि तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तब क्या बताएंगे? ठीक है, तिलहन, ठीक है, तिलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो त से तिलहन और त से तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ? तेलंगाना में हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में तिलहन अनुसंधान संस्थान है। तो इसको अलग से याद रखेगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह आपके हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ मिला एक्स्ट्रा? बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये नाम का 30 सवाल है, ठीक है। क्लास यदि आप देखेंगे तो 50 सवाल भी हो सकते हैं, काउंट कीजिएगा तो 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान दोस्तों का, ये कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, न कि अनुसंधान संस्थान कोई है। तो ये कहां पर स्थित दोस्तों? तो यह भी आपके भोपाल में ही स्थित है। कहां पर? भोपाल में। भोपाल में और हमने क्या पढ़ा था? भोपाल में हमने कृषि अभियांत्रिकी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहां पर था? यह भी हम लोगों ने भोपाल में पढ़ा था। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और याद रखेगा, भारतीय मृदा एवं जल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्या पूछता है? भारतीय मृदा, यहां भी देखिए मृदा शब्द लिखा है, मृदा एवं जल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जल अनुसंधान संस्थान। तो ये वाला आप याद रखेंगे आपके देहरादून में। कहां पर? देहरादून, ठीक है। देहरादून में पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी है। देहरादून में और क्या दोस्तों? तो आप आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह भी आपके देहरादून में पड़ता है। इसके अलावा कृषि एवं जल संरक्षण भी लिख लीजिए यहाँ पर, जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। तो ये कहां पर? इसमें भी मृदा शब्द लगा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यदि केवल मृदा संस्थान पूछे तो भोपाल बताएंगे। यदि मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान पूछे तब आपको देहरादून बताना है। और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? वह भी देहरादून में है। तो उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर है? ठीक है, भैंस। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भैंस एक तरह की पशु है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, याद आया आपको? पशु चिकित्सा। और ये कहां पर पढ़ा था दोस्तों? इज्जत नगर पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? इसको हम लोग इज्जत नगर में पढ़े थे। अभी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, ये कहां पर है? ये हरियाणा में एक जगह पड़ता है, हिसार, ठीक है। हरियाणा में एक जगह पड़ता है हिसार, ठीक है। यह आपके हरियाणा के हिसार में ही दोस्तों स्थित है। नाम क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है। वहां पर भैंसें भी ज्यादा पाली जाती हैं, याद रखिएगा। इसी भैंस की बात आई गई तो गोवंश भी याद रखेगा, ठीक है। कि बताइए मुझे, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? गोवंश अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यह पड़ता है दोस्तों मेरठ में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां भैंस की बात आई है, इसी वजह से मैं यहां गोवंश यानी गाय की बात कर रहा हूं। तो ये आपके मेरठ में। और हिसार में ही अश्व अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, वह भी आप लिखिएगा, ठीक है। हिसार में ही क्या स्थित दोस्तों? हिसार में ही अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, ठीक है। अश्व अनुसंधान संस्थान भी कहां पर दोस्तों? तो यह भी आपके हिसार में ही स्थित है। तो भैंस के साथ साथ घोड़ा भी याद रखेगा, क्योंकि अभी तक क्या है ना, परीक्षा में देखिए भैंस कई बार पूछा गया, घोड़ा नहीं पूछा गया है। तो आप लगे हाथ दोनों चीजों को याद रखिए भाई। जब पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम 2-3 चीजें हम नई पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। और आगे ये करा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्या सर ये सारे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में? लगे दिमाग खर्च करने अपना। अरे नहीं आ सकते हैं तो मैं आपको क्यों पढ़ाता? मैं बहबाई लूटने के लिए थोड़े पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप ढंग से पढ़िए। ये मखदूम नामक एक जगह पड़ता है दोस्तों, मखदूम, ठीक है, मखदूम। और मखदूम पड़ता कहां पर है? ये आपके मथुरा में स्थित है, ठीक है, मथुरा में। तो याद रखेंगे, ये जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में है। इसी तरह हाथीयों के लिए एक चिकित्सालय बना हुआ मथुरा में, उसको भी याद रखेंगे। वो भारत का पहला हाथी संरक्षण और हाथी अस्पताल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाथी संरक्षण अस्पताल जैसा बना हुआ दोस्तों अस्पताल, ठीक है।
अस्पताल, ठीक है, बना हुआ है। यह भी आपके इसी मथुरा में स्थित है। तो बकरी के बारे में पढ़ ही रहे तो साथ साथ हाथी को भी याद रखेगा, क्योंकि उसका संबंध भी कहीं ना कहीं मथुरा से है, इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पड़ता है? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊं। एक है दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्या है? एक है गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो जब गन्ना पूछेगा तो बताएगा लखनऊ में। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि गन्ना से चीनी बना दिया आपने, ठीक है, और यहां कर दिया चीनी अनुसंधान संस्थान, तब आप अपना उत्तर क्या कर लेंगे? कानपुर दे देंगे। लेकिन यहां गन्ना प्रजनन शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, जो कि कोयंबटूर में है। कहां पर दोस्तों? यह किसकी बात कर रहा है? यह कोयंबटूर की बात कर रहा है। और कोयंबटूर कहां है दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है तो लखनऊ बताइएगा, ठीक है। और यदि चीनी अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है तो कानपुर बताइएगा। कानपुर में चीनी भी है और कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान भी है, उसे भी आप याद रखेंगे, जो पीछे पढ़ाया गया है। करा गो पशु अनुसंधान संस्थान, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको गोवंश। क्या पढ़ाया था? गोवंश, ठीक है। तो गोवंश का जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो आपके मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में। और इसी तरह भैंस का जो अनुसंधान संस्थान है, भैंस प्लस घोड़ा, ये भैंस प्लस घोड़ा दोनों याद रखेंगे, ये आपके हिसार में। कहां पर है? हिसार में। और फिर उसके बाद दोस्तों आप बकरी वाला याद रखेगा, जो बकरी का अनुसंधान संस्थान है वो आपके मथुरा में, ठीक है। भाई जानवरों के बारे में बात करें तो कम से कम याद रखेगा। और पीछे मैंने आपको पशु चिकित्सा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये मैंने आपको बताया था इज्जत नगर। क्या बताया था? ये मैं इज्जत नगर बताया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी चीज हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं। ये गो पशु दोस्तों क्या है? ये गो पशु मेरठ वाला ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, आपको नाम मिल जाए। तो इस तरह से पीछे की भी मैंने जितनी चीजें पढ़ाया आपको, वो सब मैं आपको एक बार रिकॉल करा दिया। इसको आप अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया पढ़ा हूं। आगे देखिए। अच्छा, बागवानी से याद आ गया, एक बागवानी अनुसंधान संस्थान मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, बागवानी वाला, जो ब से बागवानी और ब से बंगलुरु बताया था। याद आया ना आपको? ब से बागवानी और ब से बंगलुरु बताया था। अब आपके सामने दे रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी। देखिए अब उत्तर बदल गया। खाली बागवानी लिखा था तो बंगलुरु कर लिया, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी दे दिया तो दोस्तों लखनऊ कर लेंगे। अगर उपोष्ण दे देगा क्या कर लेंगे? लखनऊ कर देंगे। अब मान लीजिए क्या कर दिया ही शीतोष्ण बागवानी दे दिया तो बताइए, यदि क्या दे दे दोस्तों? यदि शीतोष्ण बागवानी दे दे तब क्या करोगे? तब आपका उत्तर फिर चेंज हो जाएगा। केवल बागवानी दिया तो बंगलोर, उपोष्ण बागवानी दिया तो लखनऊ, और शीतोष्ण बागवानी दे दिया तो शीत माने ठंडा, तो ठंडा प्रदेश में आप श्रीनगर को याद रखेंगे, ठीक है। तीन चीजें याद रखिएगा। आप मुझे बताओ बच्चा गलती क्यों ना करे भाई? अगर इतना अंतर रहेगा, क्या आपको लगता है एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी? गलतियां तब नहीं होंगी जब आपको शिक्षक क्लास में इस तरह से समझाएगा, पढ़ाएगा। नहीं तो गलतियां होनी तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। तो इसको बहुत अच्छे से एक एक लाइन जो है आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए इसी तरह से। चलिए देखिए, दे भी दिया शीतोष्ण बागवानी, फिर से एक बार याद कर लीजिए। मैंने आपको क्या समझाया? यदि केवल बागवानी दे तो आपको क्या बताना है? बंगलुरु बताना है, ठीक है। यदि दोस्तों क्या दे दे? उपोष्ण बागवानी दे दे। क्या दे दे? उपोष्ण बागवानी दे दे, ठीक है। तब क्या बताना है? तब लखनऊ बताना है। और यदि शीतोष्ण बागवानी दे दे तो क्या कर देंगे? तब जाके दोस्तों आपको श्रीनगर बताना है, ठीक है। ये तीन बातें हैं बागवानी के मामले में, और तीनों इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल करा है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान, ठीक है। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? एक तो कृषि अनुसंधान संस्थान पढ़े हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नई दिल्ली वाला है, जो पूसा बिल्डिंग वाला मैंने बताया, पूसा संस्थान, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। क्या पढ़ा? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो हम लोगों ने कहां पढ़ा? भोपाल में पढ़ा था, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा बढ़ाइए। यहां कृषि प्रणाली की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, कृषि के साथ क्या कोई और शब्द लगा है कि नहीं? कृषि प्रणाली पूछेगा तब दोस्तों आप मोदीपुरम मेरठ बताएगा। मोदीपुरम एक जगह है, मोदीपुर, ये दोस्तों मोदीपुर जो जगह है ये मेरठ में स्थित है।
और मेरठ जो जगह दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ये कृषि प्रणाली पूछेगा तब आपको जवाब देना है। तो यहां पर देखिए धीरे धीरे आप अपने डिक्शनरी में एक एक चीजें बढ़ाते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए। तिलहन देखिए दे दिया, तिलहन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था, ठीक है। तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, ये आपके तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना में कहां पर दोस्तों, तो तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित है। तिलहन दे दिया है तो तिलहन के साथ साथ आप दलहन भी याद रखिए, ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां था दोस्तों, ये आपके कानपुर में था। और इसके अलावा कानपुर में और क्या था दोस्तों, तो कानपुर में मैंने आपको समझाया कि चीनी और दलहन दलहन दोनों है, ठीक है। चीनी और दलहन दोस्तों ये दोनों है कानपुर में, यह भी साथ ही साथ याद रखेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे हमारा दोस्तों छठा विषय बहुत डिटेल में खत्म होने वाला है और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम 454 नंबर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सफर हमारा बहुत मेहनत से पूरा हुआ दोस्तों। आप विश्वास कीजिए, एक बार पीछे की क्लास जाके देखिए, जितना मजा आपको आज की क्लास में आ रहा है ना, ऐसे ही दोस्तों मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया है। 1 से लेकर 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, 46 से लेकर 91 लेक्चर तक मेहनत किया तो मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। 92 से लेकर के 150 यानी 150 तक लेक्चर जो लिया, तब जाके आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हुआ। 151 से लेकर के 230 तक पढ़ाया, तब दोस्तों संविधान को मैं पूरी तरह से समाप्त कर पाया। 231 से लेकर 330 पूरा 100 लेक्चर में आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया हूं। पहले विश्व का भूगोल पढ़ाया था, बाद में भारत का भूगोल मैंने शुरू किया। और अब दोस्तों 331 से लेकर के हम पढ़ते आ चुके हैं 454 पे, ठीक है। 454 काउंट करेंगे तो मिलेगा 124 नंबर का लेक्चर अभी चल रहा है। आज समझ लीजिए कि आज हमारा 124 नंबर का लेक्चर है। इसके बाद जो आखिरी क्लास आएगी वहीं पर ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोगों ने क्लास में चर्चा न किया हो। यदि आपको अभी भी मजा नहीं आया तो जानिए कभी मजा नहीं आएगा। अरे किस बात के मजे का इंतजार कर रहे हैं, इससे अच्छा लेक्चर आपको कहीं मिल सकता है। इतना शांति से सुकून से बैठ के आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। जल प्रबंधन संस्थान, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताएगा। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है, ये अभी दोस्तों आपके भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये आप याद रखेंगे। कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। इसका नाम क्या दोस्तों, जल प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह उड़ीसा में ही एक जगह पड़ता है, कटक, ठीक है। उड़ीसा में ही एक जगह पड़ता है कटक, ये कटक में स्थित है। और एक और याद रखेगा जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है, परीक्षा में आता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल का अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहां स्थित है, तो यह मनीला में स्थित है। कहां, मनीला दोस्तों यह फिलीपींस की राजधानी है। किसकी, यह फिलीपींस की राजधानी है, यह वहां स्थित है। तो यह अंतरराष्ट्रीय वाला, जबकि राष्ट्रीय वाला कटक में स्थित है। इसी तरह से एक सवाल और आता है क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो क्षेत्रीय वाला पूछे तो याद रखिएगा आप वाराणसी भी बता सकते हैं। क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये आपके वाराणसी में स्थित है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। ये भुवनेश्वर भी दोस्तों कहां पर है, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भेड़ और ऊन। चलिए भेड़ दे दिया है तो पहले बकरी को याद कर लीजिए। बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे था, मखदूम जो मथुरा में स्थित है। इसी तरह से भैंस और घोड़ा मैंने कहा था कहां पर, हिसार, याद रखेगा। भैंस और घोड़ा इन दोनों का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह आपके हिसार में स्थित है। इसी तरह से गोवंश का अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्तों, ये आपके मेरठ में स्थित है, मेरठ में, ठीक है। तो इस तरह से एक एक चीजें और याद रखेंगे। अभी आपसे क्या पूछ दिया, करा भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो ये अविका नगर में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कहां पर, अविका नगर टोंक के पास पड़ता दोस्तों, टोंक राजस्थान, ठीक है, टोंक राजस्थान, ठीक है। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसे भी दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों? मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। ठीक है, अब देखिए क्या याद रखेंगे दोस्तों, पीछे भी मैंने ये सवाल आपको बताया था मृदा एवं जल संरक्षण, जब मैं पढ़ा रहा था तभी आपको बोला था कि याद रखिएगा मृदा और जल संरक्षण जब दोनों दे देगा दोस्तों तब उत्तर क्या करेंगे आप? तब देहरादून उत्तर करेंगे। क्या? जब मृदा और जल संरक्षण दोनों दे देगा तो देहरादून उत्तर कीजिएगा। यही करवाया था ना कि कुछ और कर दिया था? एक मिनट रुकिए, कुछ गलत तो नहीं हो गया? कहां चला गया? ऐसे कर लेते हैं बैग। हाँ, मृदा जल देहरादून। ठीक है देहरादून। ये मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कभी कभी याद आता है कि पीछे शायद संभवतः कुछ गलत हो गया क्या। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, केवल ये चेक करना था, तो ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है तो देहरादून याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों याद रखेगा मैंने ये भी बताया था कि देहरादून में ही क्या है दोस्तों, आपका पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है। क्या है? यहीं पर आपका पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों स्थित है, तो यह भी आपको नहीं भूलना, यह देहरादून में स्थित है। तो कभी मृदा और जल संरक्षण दोनों की बात करेगा तो देहरादून याद रखेंगे। अच्छा, केवल मृदा विज्ञान संस्थान देगा तो तब हम भोपाल याद रखेंगे। यदि केवल मृदा विज्ञान संस्थान लिख दे, मृदा विज्ञान संस्थान लिख दे, तब क्या बताएंगे? तब हम भोपाल को कहेंगे। और भोपाल को एक मामले में और याद किया गया था, कृषि अभियांत्रिकी को लेकर याद किया गया था। क्या? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहां पे था? यह भी दोस्तों आपके भोपाल में ही था, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, और केवल जल मृदा अलग से कर दिया थे और केवल जल प्रबंधन की बात कर दिया तो अभी भुवनेश्वर आप पढ़े थे, केवल जल प्रबंधन संस्थान कर दिया तब। ठीक है, जल प्रबंधन संस्थान, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा, देखिए पीछे पढ़ा था, दिखा दूं आपको। ठीक है, भुवनेश्वर वाला कहां गया? भुवनेश्वर ऊपर चला गया क्या? हाँ, देखिए जल प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भुवनेश्वर में पढ़ा था आपने, तो इसको भी दोस्तों आप जो है याद रखेंगे। चावल अनुसंधान संस्थान फिर से आ गया, भारतीय चावल। चलिए, हो सकता है गलती से आ गया हो। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके कटक में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपके वाराणसी में है। और इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं, तो उन्हें भी जो है आप ध्यान में रखेंगे, उसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसी तरह का रहा भारतीय बीज विज्ञान संस्थान। क्या दिया है? भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहां पर है? इसी के साथ जरा पीछे की चीजें याद रख लीजिएगा। बागवानी कहां पर था दोस्तों? तो बागवानी मैंने बताया था आपको बंगलुरु में, याद आया आपको? बागवानी बंगलुरु में था। इसी तरह से उपोष्ण बागवानी कहां पर था? उपोष्ण बागवानी यह आपके लखनऊ में था। कहां पर था? उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसी तरह से शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शीतोष्ण बागवानी। ठीक है, ये आपके श्रीनगर में था। कहां पे था? ये आपके श्रीनगर में था। तो इनको आप याद रखेंगे। बीज विज्ञान संस्थान कहां पर है? मऊ में पड़ता, कुशमौर एक जगह पड़ता है मऊ में, वहीं पर स्थित है। ठीक है, कुशमौर एक जगह पड़ता है। ठीक है, कोपागंज के पास। ठीक है, कोपागंज के पास। ठीक है, कहां पर? मऊ में पड़ता है। और मऊ कहां है दोस्तों? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये बीज विज्ञान संस्थान है, तो इसे भी आप लगे हाथ याद रख लीजिए, न भूलिए। ठीक है, बेहतर ही रहेगा। और आगे चलिए, अगला दे रहा है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये कहां पर है? अपने आप में डिफिकल्ट और बहुत एंटिक सवाल है, इसको आपको बताना है। ठीक है, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में और भी हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय या केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो मुख्य वाला, वह भी दोस्तों आपके दिल्ली में था, तो याद रखेंगे। ठीक है, करा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा चुका हूं। मृदा लवणता क्या बताया था? करनाल बताया था। ठीक है, मृदा लवणता कहां दोस्तों? ये आपके करनाल में स्थित है। करनाल में स्थित है। और करनाल में दोस्तों और क्या बताया था? अरे भैंस और घोड़े को छोड़ दीजिए, वो हिसार था। करनाल वाला पूछ रहा हूं। करनाल में डेयरी था और गेहूं और जौ था। ठीक है, करनाल में याद रखेंगे डेयरी अनुसंधान संस्थान था और साथ ही साथ आपको गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान पढ़ाया था। ठीक है, यह आपका करनाल था। और बाकी मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है। करनाल हरियाणा में पड़ता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है,
तो यह पड़ता है दोस्तों राजमुंदरी में। कहां पड़ता है? राजमुंदरी एक जगह है। राजमुंदरी जो जगह है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है राजमुंदरी को। तो ये सब भी छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ तंबाकू का उत्पादन भी होता है और रिसर्च सेंटर भी यही बना दिया गया। ठीक है। करा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। ध्यान दीजिएगा, केवल कृषि की बात करेगा तो उत्तर नई दिल्ली करना है। क्या करना है? उत्तर नई दिल्ली करना है। यदि कृषि अभियांत्रिकी करेगा सवाल, कृषि अभियांत्रिकी सवाल देता है, तब आपको जवाब क्या करना दोस्तों? तब आपको जवाब भोपाल देना है। क्या देना है? भोपाल जवाब देना है। अभी कृषि के साथ क्या जोड़कर दे रहा है? सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान दे रहा है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुनः आप याद रखेंगे, यहां उत्तर आपका नई दिल्ली है। पुनः आपका उत्तर क्या है दोस्तों? नई दिल्ली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह पड़ता आपके झांसी में। कहां स्थित है दोस्तों? झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पड़ता है? यह झांसी में है। और कभी दे दे केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो वो भी आप यहीं पे याद रखेंगे। क्या? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। वानिकी अनुसंधान संस्थान दे तो इसके लिए भी आप झांसी ही याद रखिएगा। और झांसी में दोस्तों क्या होता है, ये जो NH है ना, दो बड़े NH जो हैं स्वर्णिम चतुर्भुज वाले, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं झांसी में। ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। करा है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी। देखिए यहां कृषि जैव प्रौद्योगिकी दिया है। इसके पहले हम लोगों ने यहां जो पढ़ा था ये पादप जैव प्रौद्योगिकी था। पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में था, जबकि ये जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी दे रहा है, ध्यान दीजिएगा पीछे हमने क्या पढ़ा था? यहां पढ़ा था पादप जैव प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ा था? पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था नई दिल्ली में। ठीक है। क्या आप कुछ बदलेगा क्या? अगर कृषि जैव प्रौद्योगिकी पूछेगा तब उत्तर क्या होगा? अब रांची कीजिएगा। क्या करेंगे? कृषि वाला जो है रांची में है। रांची कहां है? झारखंड में। ठीक है। रांची कहां? झारखंड में। कृषि वाला रांची में है और पादप वाला कहां है दोस्तों? पादप वाला आपके नई दिल्ली में। ठीक है। दोनों अलग अलग अनुसंधान संस्थान है। एक कृषि जैव अनुसंधान संस्थान है और एक पादप जैव अनुसंधान संस्थान है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। करा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान। द्वीपी यानी किसी एक द्वीप पर जाकर दोस्तों वहां जो रिसर्च सेंटर बनाया गया, तो द्वीपी लिखने से मतलब किसी न किसी द्वीप पर ही होगा। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां स्थित है? यह अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर यह राजधानी है। इसी पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों यह केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और आगे आइए, करा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर है? ये आपके जोधपुर में, क्योंकि शुष्क लिख दिया ना, तो शुष्कता दोस्तों कहां पर है? याद रखेंगे जोधपुर। ठीक है। शुष्कता कहां पर दोस्तों? शुष्कता आपके पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा, तो जोधपुर दोस्तों आप याद रखेंगे। यहां पर शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां स्थित है? ये बरेली में स्थित है। कहां स्थित है? ये बरेली में स्थित है। बरेली में इज्जत नगर पड़ता है। इज्जत नगर। ठीक है। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इज्जत नगर में और हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? इज्जत नगर में हम लोगों ने पढ़ा था पशु चिकित्सा। क्या पढ़ा था? पशु चिकित्सा। ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? यह भी इज्जत नगर है। और जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है यह भी इज्जत नगर में स्थित है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो गई होंगी और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन भी समाप्त होता है। पता भी नहीं चला होगा कब 30 सवाल आपका हो गया होगा। एक लेक्चर में अभी और दूंगा तो मान के चलिए आप 30 नहीं कम से कम 50 रहा होगा, और कल की क्लास में भी हम लोग 50 और पढ़ लेंगे तो 100 अनुसंधान संस्थान अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है।
जो परीक्षा में आ सकता है वो सब आपको पढ़ा दिया गया, तो इतना पर्याप्त आपके लिए है। बाकी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, भरोसा हो नितिन सर पर तो स्वागत है आपका, आइए ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास। हमारा कंप्लीट हिस्ट्री का एक बैच स्टार्ट हुआ है और ये बैच आपको बता दूं, विश्वास दिला दूं, एक बार हिस्ट्री आप हमसे पढ़कर देखिए, आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको करना हुआ ना तो आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी विधिवत क्लास मैंने दिया है, ठीक है, आनंद आ जाएगा। पहले डेमो देखो, पैसा ना खर्च करो, पहले डेमो देख लो, पसंद आएगा तो बाद में परचेज कर लेना, आज नहीं है बाद में कर लेना। कोर्स भी तो बहुत महंगे नहीं है, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं जहां 100 रुपए महीने चार्ज नहीं है। 100 रुपए महीने का भी खर्च दोस्तों आपके जेब पर नहीं पड़ता है। बताइए 100 रुपए से ज्यादा का तो मोबाइल रिचार्ज आप कराते हैं, मिनिमम रिचार्ज भी कराते होंगे तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते होंगे महीने का। उतना हमारे किसी कोर्स की प्राइस नहीं है, किसी कोर्स की प्राइस नहीं भाई, ठीक है। आप कंपेयर कर लेना, कभी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो फोन कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे 100 रुपए महीने भी चार्ज नहीं है। जैसे मैं बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स या एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स 699 रुपए, 699 रुपए में 18% जीएसटी आप घटा लीजिए तो आप देख लीजिए कितना बचेगा। मेरे पास मोटी मोटा 500 रुपए बचता है, ठीक है, और 500 रुपए के हिसाब से 5 महीना वैलिडिटी मिलनी चाहिए आपको। भाई 100 रुपए महीने होता तो 5 महीना चलता कोर्स, लेकिन मैं तो 6 महीना दे रहा हूं, क्या 100 रुपए महीना हुआ? नहीं। उसी तरह से कोई भी कोर्स उठा के देखेंगे, सारे कोर्स की प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि कम से कम हर बच्चा पढ़ सके, किसी बच्चे को ये ना लगे कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिए मेरी भी रोजी रोटी का सवाल है, 2 पैसा मेरे भी हाथ में आएगा। भाई मैं कोई अलग से नौकरी तो करता नहीं हूं, अगर मेरा पैशन है तो हमें भी तो कुछ खर्च चाहिए, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। और आप जुड़िए हमसे, पढ़िए, उसके बाद आप खुद ही एक विषय पढ़ लेंगे तो खुद ही आप कहेंगे कि नहीं सर हमें जीएस आप ही से पढ़ना है, फिर तो आप ही मांगेंगे अगले बैच को, ठीक है। तो आइए, किसी तरह की कोई डाउट हो, दिक्कत हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, सीधे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए। फोन नहीं उठता नहीं लगता है तो घबराइए मत, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए, हमारी टीम खुद ही रिवर्ट करेगी और आपको जो है समाधान देगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।